एडोल्फ हिटलर एक ऐसी शख्सियत जिसने 20वीं सदी को दहला के रख दिया। उसकी ज़िंदगी के दो ही मकसद नज़र आते हैं, यहूदियों को मारना और जर्मनी को किसी भी हालत में ऊपर उठाना। एडोल्फ के कारनामों की बदौलत से जर्मनी के साथ पूरी दुनिया उसके खौफ में थी। उसका भाषण सुनकर लोग पागल हो जाते और उस पर अंधे की तरह विश्वास करते। तो जानते ही सबसे बड़े तानाशाह के बारे में। एडोल्फ का जन्म 20 अप्रैल 1889 में ऑस्ट्रिया स्थित ब्राउन गांव में हुआ। हिटलर की खानदान बहुत कन्फ्यूजन से भरी थी। इसकी वजह से वो बहुत चिंता और शर्म महसूस करता था। हिटलर के डैड का नाम एलोइस शिकलग्रुबर था। बाद में अंकल के कहने पर वो एलोइस हिटलर हुआ और एक गलती से बाद में एलोइस हिटलर हो गया। एलोइस की तीसरी वाइफ की चौथी संतान थी एडोल्फ। हिटलर की माँ का नाम क्लारा पोल्सन। एडोल्फ की माँ एडोल्फ को प्यार से एडी नाम से बुलाती थी। बचपन से ही हिटलर को कला में रुचि थी और वो एक आर्किटेक्ट बनने के सपने देखता था। नौजवान एडोल्फ ने बहुत साल वियना में व्यतीत किए। 16 साल की उम्र में स्कूल छोड़ देने के बाद पेंटिंग एंड पोस्टकार्ड्स बेचकर अपना गुजारा कर रहा था। जब पैसे ख़त्म हो गए तब निराधार लोगों के निवास में रहने लगा और वहाँ रहते उसके साम्यवाद के खिलाफ होने वाले पक्षपात को सहना पड़ा, क्योंकि वहाँ यहूदी लोग बहुत थे और इस माहौल ने हिटलर को पूरी तरह से बदल दिया। 1913 में हिटलर जर्मनी के म्यूनिच शहर गया। हिटलर को म्यूनिच शहर से प्यार हो गया और बाद में उसने बवेरियन आर्मी ज्वाइन की और बाद में तीसरे लुडविग के अंडर उसने फ्रांस और बेल्जियम की सेना ज्वाइन की और वॉर में गोली लगने के बाद एडोल्फ को एक मेडल भी मिला। जर्मन देशभक्त होते हुए भी एडोल्फ को कोई सरकारी पोस्ट नहीं मिली थी, क्योंकि वो जर्मनी का पूर्ण तरीके से नागरिक नहीं था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद भी एडोल्फ ने सेना में काम किया और बढ़ती के बाद पुलिस में सीक्रेट एजेंट बन गया। एडोल्फ का काम था कि राष्ट्रीय विचारसरणी का प्रचार करना और छोटे राजकीय दलों को समझाना कि जिन लोगों की वजह से जर्मनी युद्ध में खींचा गया। प्रचार करते करते एडोल्फ एक बढ़िया पब्लिक स्पीकर बन गया और अपने तगड़े भाषणबाजी की वजह से लोग उस पर विश्वास करने लगे। कुछ काल बाद एडोल्फ नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी का नेता बन गया। देशद्रोह का आरोप लगने से एडोल्फ को जेल जाना पड़ा और वहाँ उसने अपनी बायोग्राफी माइन काम्फ लिखी। इस बुक ने हिटलर को बहुत पैसा दिलाया। हिटलर जेल से बाहर आने तक जर्मनी की इकोनॉमी में मंदी की वजह से काफ़ी गिरावट आ चुकी थी। इसका फ़ायदा लेकर हिटलर ने अपनी फिर से जगह बनाई और आश्वासनों का ढेर लगा दिया। बाद में उसने फिर से पार्टी ज्वाइन की और जर्मनी की सिटीजनशिप भी ले ली। प्रेसिडेंट इलेक्शन हारने के बाद उसने चांसलर इलेक्शन जीता और जर्मनी का चांसलर बन गया। बाद में नाजी सेना अपने अंडर कंट्रोल कर ली और उसने जर्मनी की डिफेंस को बहुत स्ट्रॉन्ग कर दिया। जर्मनी का बेसिक डेवलपमेंट और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी अच्छा कर दिया। लेकिन यहूदियों के मृत्यु का जो सिलसिला शुरू हुआ वो सीधा वर्ल्ड वॉर 2 की तरफ इशारा कर रहा था। 1939 में वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हुआ। तूफान नाजी सेना धीरे धीरे कमज़ोर होती गई। अपने मृत्यु को भांपने के बाद हिटलर ने ईवा ब्राउन के साथ शादी कर ली। रात को हिटलर के साथ 4 लोग वाइफ ब्राउन ने डिनर किया और सुबह हिटलर, ईवा ब्राउन और उसका पेट डॉग ब्लैंडी ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। और ये ख़त्म होती है कहानी मौत के सौदागर एडोल्फ हिटलर की।